पुरुष बहुत अच्छी स्थिति में था, है और रहेगा अभी कुछ और समय तक। मैं पुरुषों के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं पुरुषों के विरुद्ध नहीं हूँ, मैं पुरुष की बनाई इस व्यवस्था के विरुद्ध। आपने अपने जन्म की घटनाओं का भी उल्लेख किया है और भाइयों के को भी याद किया है। उसमें कुछ घटनाएं, जैसे एक घटना आपसे सामान्य तौर पर जैसे होता है, लड़कियां जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं, उस तरह की एक घटना का उल्लेख किया है कि आपके साथ बचपन में किसी ने एक तरह से आगे बढ़ने की कोशिश की। एक घटना का जिक्र किया है जब डाकुओं ने बड़े भाई को उठा लिया था, अपहरण किया और वो गलतफहमी में वो भी मतलब अपहरित होके चले गए। एक घटना का जिक्र किया है जब माताजी को निकाल दिया गया था स्कूल से, इसलिए क्योंकि वो प्राचार्य से उनका विवाद हो गया था। जो मध्य वर्गीय परिवारों का जो जीवन संघर्ष है, अपना घर बनाने की जो कोशिश होती है, कहीं भी एक जगह स्थायित्व की जो कोशिश है, एक तरफ पिताजी का लगातार मंडली के साथ बाहर जाना था, दूसरी तरफ माताजी का अपने बच्चों को पालने पोसने की कोशिश का जो संघर्ष था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज के समय में कस्बाई माहौल में लड़कियों के स्वतंत्रता की क्या स्थिति है? आपके समय में जब आप छोटे थे, एक तरफ समाज का भाव है कि ये मंडली में जो लोग काम करते हैं उनकी बेटी है जी। एक तरफ की भावना है, यानी हम इनसे एक तरह से एडवांस हो सकते हैं या इनसे लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं। एक तरफ जो समाज का तथाकथित वर्ग है वैसी कोशिश है, दूसरी तरफ आपके अपने संघर्ष हैं, अपनी मान्यताएं हैं। जो लोग कलाकार हैं उनको इस बात का बोध है दूसरे क्या मानते हैं उससे अंतर नहीं पड़ता इस बात से कि हम क्या मानते हैं खुद को। तो हमें ये पता है कि हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जो कोई मर रही है कला, उसको जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनका आपने इसमें उल्लेख किया है। मैं चाहूँगा कि इनमें से संक्षेप में कुछ कुछ बातें, जैसे लड़कियों की क्या स्थिति आपके समय में थी, मतलब आप अपनी घटना से, और अभी क्या बदलाव है उसको, और प्लस वो डाकू वाली घटना क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम जिन्हें डाकू कहते हैं, जिनको आज की पीढ़ी तो केवल सिनेमा में देखी होगी। अब तो मुझे लगता नहीं कि डकैत लोग बचे भी हैं, कहीं कभी कभार कोई घटना हो जाती होगी, लेकिन एक समय उन्हीं का दबदबा था और बहुत सारी फिल्में बनी हैं उस पर। तो और रियल जिंदगी पर, उन लोगों की जिंदगी पर भी फिल्में बनी हैं। तो एक बहुत बड़े डाकू के चरित्र का भी उल्लेख किया है आपने और उनके आदर्शों का भी, मतलब डकैत होने के बाद भी किस तरह से उन लोगों के सिद्धांत थे और मूल्यों के लिए लड़ रहे होते थे। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति, हम जैसे अभी कह देते हैं कि रावण है, तो रावण का भी अपना एक चरित्र है, ये बात लगातार होती रहती। 60s में जो चंबल, ग्वालियर और मुरैना, भिंड, इसमें डाकुओं का बहुत ज़्यादा वो था। और लेकिन जो फिल्मों में हमने दिखाए हैं डाकू, घोड़े वोड़े किसी के पास नहीं होते थे, एक भी घोड़ा नहीं होता था। तो फिल्म जो हमारा माध्यम है उसमें कल्पना भी बहुत ज़्यादा होती है, और हमारी जितनी भी 65-60 की फिल्में हैं, मुझे जीने दो से लेके सब जो है, तो वो एक भी फिल्म उस पे बिल्कुल खरी नहीं उतरती है। मेरा गांव मेरा देश, और इसीलिए रंजीत भाई ने जब बैंडिट क्वीन लिखी तो आपको उसमें एक भी घोड़ा नहीं दिखेगा, क्योंकि वो खुद 50 दिन डाकुओं के साथ रह के आए थे। और शेखर से उन्होंने कहा था कि भाई मैं तब लिखूंगा जब तुम उसको बिल्कुल ही जो भी सही है वो उसको दिखाओ। और शेखर ने भी ये बोला था कि नहीं, मैं रियलिस्टिक सिनेमा बनाना चाहता हूँ। तो एक तो ये है। दूसरा क्या होता था कि उस समय चाहे वो डाकू हो और आम इंसान हो, दुनिया का एक्सपोजर ज़्यादा नहीं मिला हुआ था। आज जो मिला हुआ है, आप लड़कियों के संदर्भ में भी ले लें या
किसी भी तरह से ले लें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें उस समय अच्छी भी थी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस समय अगर नहीं होती तो हम ज़्यादा तरक्की कर लेते। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। जैसे मैंने इसमें एक चीज़ ये लिखी कि जब मैं स्कूल जाती थी तो हमारा 6-7 किलोमीटर दूर था, जंगल और खेतों से होके जाना पड़ता था, जो कि सुनसान रास्ता होता था। और टेलीफोन तो होते नहीं थे कि भाई सब लोग कहें कि एक टाइम पे हम लोग मिल जाएं। तो जितनी भी लड़कियां जाती थी, 4-5 जाती थी भवानी मंडी से और भैंसोदा, तो ज़्यादातर मुझे या उन लड़कियों को अकेले ही जाना पड़ता था। टाइमिंग वो अलग अलग हो जाती थी। इतना सुनसान रास्ता होता था कि आज की तारीख में, इस एज में भी मैं डर के चलूँगी। और आप ये सोचिए कि एक 10 साल की बच्ची और जा रही है, उस पे कभी कोई गांव वाला साइकिल पे मिल जाता था या कभी कोई आते जाते मिल जाता था, और कोई दुर्घटना नहीं हुई। आज के संदर्भ में अगर मैं देखूं तो मुझे नहीं लगता, अगर मेरा बच्चा हो आज की डेट में, तो मैं उसको बस में भी अकेले, जो बसों में भी कांड हो जाते हैं, जिस तरह की चीज़ें घटनाएं हो जाती हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम? क्या उस समय का मनुष्य थोड़ा, ऐसा नहीं है कि राक्षस नहीं होते थे, लेकिन बहुत कम, मिकदार कम थी, उसकी क्वांटिटी कम थी। वरना मैं 3 साल पढ़ी हूँ उस सुनसान जगह से होके जाना। 3 साल का मतलब है कि आप 900 दिन आप चल रहे हैं अकेले, और कोई गांव वाला अगर मिल जाता है, अरे बेटा बैठ जा, छोरी बैठ जा, तो हम कैरियर पे बैठ के छोड़ देते थे, और कोई दुर्घटना नहीं हुई। आज आप इमेजिन कर सकते हैं वो चीज़? तो क्या इंसान बदल गए हैं, या उनको इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिल गया है? दूसरा दूसरा वो देखते हैं कि आज जितनी आज़ादी लड़की को इंडिपेंडेंट होने की है, तब नहीं थी। नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। तब आपको हर तरह का संरक्षण चाहिए होता था। माता पिता भाई, मतलब स्कूल, आपको सब्जी लेने जाना है तो भी आपका भले ही छोटा भाई है, लेकिन वो आपके साथ चल रहे। मेल एक चाहिए आपको, एक है ना पुरुष, आपको वो 6 साल का है लेकिन वो चलेगा 11 साल के बच्चे के साथ वो 6 साल के भाई को, चलो अकेले नहीं जाना, इसको लेके जाओ, सब्जी लेने जाना है। आज की लड़की की बात क्या करूं मैं? जब 23-24 साल की हुई तो मैं ये दिल्ली में, मैं थिएटर, पपेट थिएटर में थी, तो मैं अलग कमरा लेके रहती थी, इंडिपेंडेंट, अकेले। तो वहाँ से ही आज़ादी थोड़ी थोड़ी शुरू हुई थी। थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि जब अकेले आप रहते हैं तो आपको अच्छा नहीं समझा जाता है ना, कि भाई अकेली रहती है। लेकिन आज के दौर में ये इतनी आम बात हो गई है, अकेले लड़की रह के किसी और शहर में, या एक ही शहर में रहते हैं। तो मेरी कुछ सहेलियां हैं बॉम्बे में, मुंबई में, जो कि एक कोने में रहती हैं और बच्ची को वहाँ दूसरे कोने में नौकरी करती है, तो उसने दूसरे कोने में वहाँ पर अपना फ्लैट ले लिया है किराए पे, वहाँ रहती। आज से 40 साल पहले आप इमेजिन नहीं कर सकते थे। तो ये ना सतत चेंज और की वो है। और स्त्री का जो बदलाव क्यों आता है, स्त्री के हर चीज़ में बदलाव स्त्री में आ रहा है, पुरुष में नहीं आ रहा है, माफ़ कीजिएगा। क्योंकि बदलता वो है जो गुलाम होता है, जो सप्रेस्ड होता है, उसको बदलने की प्रक्रिया में रहना पड़ता है निरंतर। पुरुष बहुत अच्छी स्थिति में था, है और रहेगा अभी कुछ और समय तक। तो मतलब मैंने हार्ट फिल्म बनाई, तो उसमें एक चीज़ ये ज़रूर, मेरा एक डायलॉग है उसमें जो मेरा फेवरेट है, मेरी जो सोच है उसका है।
मैं पुरुषों के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं पुरुषों के विरुद्ध नहीं हूँ। मैं पुरुष की बनाई इस व्यवस्था के विरुद्ध हूँ, जिसमें स्त्री को कम आंका जाता है, जिसमें स्त्री दोयम दर्जे की है। दोयम नहीं है। गुलाब गुलाब है, चमेली चमेली है, मोगरा मोगरा है, चूहा चूहा है, तितली तितली है, शेर शेर है। आप ये इनको बराबर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। प्रकृति ने पुरुष को अपने हिसाब से बनाया है, स्त्री को अपने हिसाब से बनाया है। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि स्त्री है ना बॉडी बिल्डर बन जाए। स्त्री का सौंदर्य ही उसकी उसकी नज़ाकत में है, उसके सॉफ्टनेस में है। उसको रहे ना, फूल का सौंदर्य फूल में है, गोभी के फूल से उसको क्या हम कंपैरिजन करें। पुरुष का सौंदर्य उसके उसमें तो बराबर रहना चाहिए सब चीज़ें। और बराबरी से मतलब ये नहीं है कि पुरुष की जो बुरी आदतें हैं कि जी वो शराब पीता है तो मैं बराबर की हो जाऊंगी, तो मैं शराब पीऊंगी या मैं सिगरेट पीऊंगी तो बराबर, ये और बड़ी गुलामी है। ये बराबरी नहीं। बराबरी ये है कि आप कितनी स्वतंत्र हैं आर्थिक रूप से, आप कितने स्वतंत्र हैं अपने प्रोफेशन को चुनने के लिए। ये मेरा सोचना है। ये सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। स्त्री की स्वतंत्रता को आप उसके शरीर से परे देखती हैं, विचारों में मानती हैं। जी। आपका ये कहना है? आप शरीर देखिए क्या है ना, शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। प्रकृति ने उसको एक तरह से बनाया है, पुरुष को एक तरह से बनाया है। अब इसमें क्या कंपैरिजन। मैं अगर पुरुष होना चाहूँ तो मैं अपना जो स्व है उसको भी मैं चेंज कर दूंगी, मैं उसकी खूबसूरती ख़त्म कर दूंगी। गुलाब कमल होना चाहेगा तो क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। आजकल कर रहे हैं ना, मॉडिफाइड कर रहे हैं ना सब्जियों को कि जी वो क्या है, प्रॉन्स के जो है वो क्या बोलते हैं, जरासीम डाल दिए टमाटर में। अब टमाटर गलता ही नहीं है, आप कितना ही पकाएं वो गलता नहीं, क्योंकि वो हार्ड हो गया है। तो मॉडिफाइड वेजिटेबल आ गई, तो इंसान को मॉडिफाइड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है।